आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, जो गलियों में घूमती रहती हूँ। ठीक है, मैं क्या हूँ? अनाथ हूँ, गलियों में घूमती रहती हूँ। यही तो है, मैं गलियों में घूमती रहने वाली एक अनाथ बच्ची हूँ, है ना। वो स्मॉल गर्ल के बारे में बात हो रही है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ड बियर फीट। ठीक है, मैं अपने बियर फीट पर यानी खाली पैरों पर क्या करती हूँ? हस्ड मीन्स होता है साइलेंट होना। ठीक है, मैं अपने शांत, हस्ड मीन्स क्या हो, सॉरी क्या हो गया ये, हाँ एक मिनट, हाँ मैं अपने शांत, हस्ट मीन्स होता है शांत। ठीक है, बियर फीट यानी नंगे पैरों पर या खाली पैरों से क्या करती हूँ? द आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, मैं जो है कोमल धूल को उड़ाती हुई मैं घूमती रहती हूँ। द साइलेंस इज गोल्डन, जो शांति है वो बहुत गोल्डन है, सुनहरी है। द फ्रीडम इज स्वीट, और जो स्वतंत्रता है, आज़ादी है, वो बहुत मधुर है। ये कह रही हूँ। मैं गलियों में घूमती रहने वाली एक अनाथ बच्ची हूँ। मैं अपने शांत नंगे पैरों से कोमल धूल को पैटर्न कर रही हूँ, उड़ाती हुई घूमती हूँ। ठीक है, शांति बहुत सुनहरी होती है और स्वतंत्रता बहुत मधुर है। इस तरह से। हु इज़ द स्पीकर, स्पीकर कौन है भाई? तो स्पीकर कौन है? अमांडा अपनी बात कर रही है ना, मैं एक ऑर्फन हूँ। तो यहाँ पे पोइट नहीं होंगे, यहाँ पे क्या होंगे? हु इज़ द स्पीकर, आप लिखेंगे द, ऐसे ही द स्पीकर इज अमांडा, फुल स्टॉप। ठीक है, स्पीकर कौन है? अमांडा है। द स्पीकर इज अमांडा। व्हाट डज शी से अबाउट हर सेल्फ, वो अपने बारे में क्या कहती है? व्हाट डज शी से, वह क्या कहती है? अबाउट हर सेल्फ, अपने बारे में, वह स्वयं के बारे में क्या कहती है? तो क्या कहती है? तो आप लिखेंगे सी, एस कैपिटल हो जाएगा, सी से का सेज हो जाएगा, डज है। सी सेज अबाउट हर सेल्फ, वो अपने बारे में कहती है। क्या कहती है? दैट सी इज़ एन ऑर्फन। दैट अब यहाँ आई नहीं लिखोगे आप, आई फिर अपने लिए लिख दोगे ना। दैट सी इज़ एन ऑर्फन, वह एक अनाथ लड़की है। ठीक है, रोमिंग द स्ट्रीट, जो गलियों में घूमती रहती है। रोमिंग द स्ट्रीट, बस हो गया। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे? सी सेज अबाउट हर सेल्फ दैट सी इज़ एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। सी इज़ एन ऑर्फन गर्ल रोमिंग द स्ट्रीट, जो गलियों में घूमने वाली एक अनाथ लड़की है, वो अपने बारे में कहती है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज द स्पीकर से। व्हाट डज द स्पीकर से, स्पीकर क्या कहता है? अबाउट पैटर्न, पैटर्न के बारे में, जो पैटर्न उड़ा रही है, मतलब वहाँ पे धूल के पैटर्न उड़ा रही है। ठीक है, नमूने। ठीक है, तो क्या कहती है? द स्पीकर सेज दैट सी मेक्स पैटर्न विद सॉफ्ट डस्ट। वो बोले ना आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट, मैं क्या कर रही हूँ? धूल के पैटर्न बनाते हुए कोमल धूल को उड़ाती हुई घूमती हूँ ना, कह रही है। तो व्हाट डज द स्पीकर से अबाउट पैटर्न, तो आप लिखेंगे द स्पीकर से का हो जाएगा सेज अबाउट पैटर्न दैट की क्या कह रही है? दैट सी मेक्स पैटर्न, दैट सी मेक्स मेक्स पैटर्न सॉफ्ट डस्ट। ठीक है, सी मेक्स पैटर्न विद सॉफ्ट डस्ट लिख सकते हैं, या पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद हर लिखेंगे, हर हस्ड बियर फीट। माई नहीं लिखेंगे बच्चों, माई अपने लिए लिख दोगे आप, समझ गए आप क्या लिखना है? द स्पीकर सेज अबाउट पैटर्न, द स्पीकर सेज अबाउट पैटर्न दैट सी मेक्स पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद हर हस्ट बियर फीट। बस
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, ट्रेस ए वर्ड दैट मीन वांडर, एक वर्ड ढूंढिए जिसका मतलब होता है वांडर। वांडर मीन्स क्या होता है, इधर उधर घूमना, भटकना। तो कह रही ना, आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ लड़की हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, जो गलियों में भटकती रहती हूँ, गलियों में भटकने वाली, घूमती रहने वाली। तो रोमिंग माने होता है घूमना, भटकना, वांडर मतलब वही होता है। तो आप लिखेंगे द वर्ड रोमिंग मीन्स वांडर, ठीक है, द वर्ड रोमिंग मीन्स वांडर। इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में इनको बंद कर देंगे ऐसे, ठीक है, बस। तो इस तरह से बच्चों हम ये स्टेंजा भी कर दिया। और भी आ सकते हैं इसमें, द वर्ड ट्रेस ए वर्ड दैट मीन्स, ट्रेस ए वर्ड दैट मीन्स क्या, साइलेंस्ड, चुप्पी, साइलेंस, इसके लिए क्या आया है, हस्ड, हस्ड आया है, ठीक है, हस्ड। ट्रेस ए वर्ड दैट मीन्स हुज पेरेंट्स आर डेड, जिसके माता पिता नहीं है, मर गए हैं। तो नहीं है मतलब गुजर चुके हैं, तो इसके लिए क्या आएगा, ऑर्फन आएगा, ऑर्फन, अनाथ, ठीक है, हुज पेरेंट्स आर डेड, इस तरह से। रोमिंग का बता दिया, मूविंग, मूविंग या वांडर, ठीक है, वांडर या मूविंग भी आ सकता है यहाँ पे, घूमना, राइट। और ट्रैंक्विल, नहीं, बस इतना ही है ना। तो इस तरह से इसको हम कर लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय।